नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है हाथरस को भड़काने के बीच क्या इंसाफ की आवाज दब गई है। इसे 72% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। हाथरस की निर्भया संघर्ष करते करते जिंदगी की जंग हार गई, फिर एंट्री हुई वोट बैंक को साधने वाली गहरी सियासत की, और इसके साथ दबे पांव पीएफआई के दंगा ब्रिगेड की साजिश ने दस्तक दी, जिस पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इन सबके बीच हाथरस केस में हो रहे नए नए खुलासे, या यूं कहे दावों ने केस को नया मोड़ दे दिया है। गिरफ्तार मुख्य आरोपी संदीप ने जेल से एक चिट्ठी हाथरस के एसपी को लिखी है, जिसमें वो केस को ऑनर किलिंग की शक्ल या हॉरर किलिंग की शक्ल देने की कोशिश में दिखा। आरोपियों के घर वाले भी बचाव की दलीलें गढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि 22 सितंबर को पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को जो बयान दिए उसमें गैंगरेप की बात कही थी। हालांकि एफएसएल की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या इंसाफ की जंग परिवार बनाम परिवार के लड़ाई में उलझती जा रही है, और क्या हाथरस केस की कौन सी है बड़ी गुत्थी? इसी कड़ी को आज देश की बहस में हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों परिवार होंगे आमने सामने। हाथरस की बेटी के सम्मान में शायर रचा जा रहा है, कैसे न कैसे वो बच्चे का पूरा रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि वो ठाकुर लोग हैं, जी गरीब लोग हैं। हमारे बालकन को जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेल में खतरा है। जब वो जहाँ सब काम करवा रहे तो वो जेल में करवा देंगे। वो तो नई साइज लग रही है, कि चिट्ठी जी मोबाइल जी कुछ ना कुछ। हाथरस में बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई दो परिवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप के चलते नया मोड़ लेती जा रही है। मुख्य आरोपी संदीप ने जेल से ही हाथरस के एसपी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि वो और बाकी 3 आरोपी बेगुनाह हैं। साथ ही पीड़िता की मां और उसके भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और न्याय की मांग की है। जांच हो, नारका भी टेस्ट हो और सीआई भी जांच हो, जांच पूरी भी होनी चाहिए। जब हमारे बालक निर्दोष हैं तो हमें तो जांच चाहिए। जबकि पीड़िता का परिवार भी आरोप लगा रहा है। फिर इतनी छूट है कि वो आरोपी वहाँ पे चिट्ठी लिख के डाल सकते हैं, इतनी कौन छूट दी है उन्होंने। इस बीच आरोपियों के परिजन ने जेल में बंद अपने लड़कों की जान को खतरा बताया। इन सारी बातों के बीच ये सवाल भी कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि क्या दोनों परिवारों के घमासान के बीच अब पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग कहीं पीछे छूट रही है। हालांकि हाथरस केस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी ने 40 गांव वालों को बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। उनसे ये जानने की कोशिश हो रही है कि पीड़िता के अंत्येष्टि वाले दिन कौन कौन था। खास बात यह है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर विरोध प्रदर्शन और राजनीति ने जोर पकड़ लिया था। लेकिन सबसे खतरनाक पीएफआई का रोल सामने निकल कर आया, जो दंगों की आग भड़काने की साजिश रच रहा था। देश की बहस में आज इसी बात की पड़ताल हो रही है कि बेटी को इंसाफ दिलाते दिलाते कहानी घर बनाम घर की कैसे हो गई, और इंसाफ की लड़ाई कहीं पीछे तो नहीं छूट गई, क्योंकि इन सब का फायदा प्रदर्शनकारियों और दंगा ब्रिगेड ने उठाने की कोशिश की। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है, क्या हाथरस का सच सामने लाने के लिए सभी पक्षों का नार्को टेस्ट हो? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, जो कि है www हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। और ये विकल्प है आपके सामने वोटिंग के। हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल @न्यूज नेशन टीवी, और हमारा फेसबुक पेज। इस शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है या सुझाव हैं, या फिर आप इस शो में शामिल होना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा वीडियो बनाइए, हमें 9711002266 पर भेज दीजिए। आप शो का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ये देश का इकलौता शो है जहां पर दर्शक सीधे अपने घर से जुड़कर हमारे बड़े बड़े पैनलिस्ट, बड़े बड़े नेताओं के साथ बहस करते हैं। और मेरी पहली दर्शक जुड़ गई हैं, नाम है शैली शर्मा, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ विवेक
श्रीवास्तव जी लेफ्ट के लीडर हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ ए के जैन साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। एपी सिंह साहब वकील हैं और एक्यूज का बचाव कर रहे हैं इस पूरे केस में, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन शैली, आज जो नए खुलासे हुए उसके बाद आपको क्या लगता है, किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये केस? क्या आपको लगता है कि अभी भी सब कुछ इसमें साफ नहीं है? नमस्कार सर, मैं आपका बेहद धन्यवाद करती हूँ कि आपने शामिल किया। देखिए सर, अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने बाकी हैं, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जो भी उस बच्ची के साथ हुआ है वो बहुत ही गलत है। किसी की बच्ची के साथ ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए। और जो उसके घर वालों के साथ हुआ, पुलिस ने लाश भी नहीं दी, वो सबसे ज्यादा गलत किया। पहला बलात्कार और दूसरा माँ बाप के साथ जो माँ बाप का अधिकार था वो ना मिलना, बहुत ही कानूनी अपराध है। सर, पहली बात तो ये है कि ऐसा एक अपराध हो जाना, उसके बाद जातिवाद, उसके बाद बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन अपराध तो अपराध है। ऐसा किसी भी बच्चे के साथ आने से मैं उम्मीद नहीं करती कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैली। आपने कहा पहले अपराध हो जाना, उसके बाद जातिवाद का जाना। कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हमको सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा, ओपिनियन मेकर्स को सोचना पड़ेगा। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पीड़िता की भाभी हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव, और एक्यूज के जो आरोपी हैं उनके बाबा हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करूंगा एपी सिंह जी आपसे। मैं चाहूंगा दोनों परिवार आमने सामने हैं, बात हो। लेकिन एपी सिंह जी, आज जो आरोपी ने पत्र लिखा है हाथरस के एसपी को, क्या आपके कहने पर लिखा है, आपकी जानकारी में लिखा है? क्या बता सकते हैं इस पत्र के बारे में, क्योंकि वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है और कह रहा है कि ये एक हॉरर किलिंग है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। देखिए, अंदर से कोई उसे मिला तो नहीं, जो सच्चाई है वो उसका पक्ष जाना चाहिए। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हिस्सा है, तो उसकी बात जाए कि वो कहाँ था, क्या था। बातें आती हैं 104 कालें हुई, लड़की की तरफ से 62 काल हुई, 42 काल लड़के की तरफ से हुई। दोनों की आईडी हैं, दोनों के मोबाइल नंबर हैं, दोनों के टावर हैं, दोनों की लोकेशन है, सब कुछ है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। फिर बात क्या होती थी, गांव के लोग हैं, पास पड़ोस में ही रहते हैं, तो बात टेलीफोन करने की क्या बात जरूरत पड़ती? इसका मतलब कहीं ना कहीं लव अफेयर है। अफेयर प्रूव हो रहा है, अफेयर प्रूव हो रहा है, तो फिर भाई के द्वारा जो 40 लोगों के बयान लिए जा रहे हैं उसमें साफ हो जाएगा। वो गांव के लोग वहां भी थे, और रिकवरी हुई, किस घास काटने वाली दरांती की हुई, कुछ ये हुआ, इस तरह से सब सामने आ रहा है। उसमें ये बात सामने आएगी कि भाई ने लड़की का भाई है, बुरा लगता है किसी भी भाई को, किसी भी माता पिता को, किसी भी परिजन को। अफेयर से मतलब नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में हम नहीं जी रहे उस कल्चर में, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग अलग हैं, लेकिन कंट्रोल करने के लिए, दंडित करने का प्रावधान परिवार को होता है, अधिकार होता है। अब उसमें थोड़ी उसे ज्यादा चोट लग गई, वो भागी, जाल जो फेंसिंग थी तार की, वहां टकरा गई, जीभ लग गई, ये सब चीजें हैं। अफेयर की बात वो हो रही है, अलग कॉल डिटेल से आएगी, लोगों के बयानों से आएगी, गवाही में आएगी, सबूत में आएगी। पत्र की बात है, मैं काउंसिल हूं, एडवोकेट हूं, तो पत्र उसका पक्ष जाना चाहिए एसपी को, तो सबके सामने बात तो पहुंचे। इतने दिन से जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है, पीड़िता की भाभी मेरे साथ है, आरोपी के बाबा मेरे साथ है। ठीक है सिंह साहब, 1 मिनट में आपको रोकूंगा। दोनों परिवार हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले संवेदना जताना चाहूंगा आदरणीय भाभी जी आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक जवान जिंदगी ऐसे चली जाए, हम सबको दुख है, पूरे देश को दुख है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बातें आज एक्यूज्ड या आरोपी ने अपने पत्र में एसपी साहब को कही, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? सब गलत है, कोई भी बात सच नहीं है, जो भी है सब गलत है। ये जो टेलीफोन नंबर की बात आ रही है भाभी जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि 62 कॉल इधर से हुए, 42 कॉल इधर से हुए? वो जो फोन नंबर है वो आपके मतलब पीड़िता के भाई के नाम पर है और वो उनकी भाभी के पास रहता था, ऐसा बताया जा रहा है। क्या ये एक सच्चाई है?
क्या वो उस फोन से एक्यूज से बात करती थी? हमारे घर में एक ही नहीं, हमारे घर में एक ही फ़ोन है जो हमेशा पापा के पास रहता था, और घर में और कोई भी फ़ोन नहीं है। ये सब कुछ सोची समझी एक साजिश है और हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पर ये साजिश कौन रच रहा है? क्योंकि कॉल रिकॉर्ड जो है वो 2018-19 से शुरू होते हैं और 2020 तक आते हैं। क्या पहले से ये साजिश हो रही है कॉल रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना? क्योंकि ये तो भाभी जी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। पहले से ही हो रहा है ये सब कुछ। ठीक ये है, सब कुछ पहले से हो रहा है, अभी ऐसा नया कुछ नहीं है कि। जी बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। नहीं, जो कुछ भी हो रहा है ये पहले से हो रहा है। अभी लोगों की जो साजिश है, जो बचने के सारे उपाय ढूंढ रहे हैं ये लोग, कि शायद ऐसा करने के बाद में ये बच जाएंगे। ये आवाज़ उठी है, उठती रहेगी, और हमेशा मैं बोलती रहूँगी कि ये सब साजिश रची जा रही है। ना कोई फ़ोन किए गए हैं और ना ही कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में एक फ़ोन के सिवा कोई दूसरा मोबाइल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आरोपी के बाबा मेरे साथ है। मैं चाहता हूं एक संवाद हो जाए। आप क्या कहेंगे बाबा जी? आप बताइए मुझे। पीड़ित का परिवार कह रहा है कि कोई भी दोस्ती नहीं थी, संदीप कह रहा है कि दोस्ती थी, बातचीत होती थी। आपके पास क्या जानकारी है? आप बताइए, आपके परिवार का क्या पक्ष है? बाबा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए आपके परिवार का क्या पक्ष है? क्या आपने भाभी जी की बातें सुनी? वो कह रही है कोई दोस्ती नहीं थी और हमारे घर में सिर्फ एक फोन है जो पीड़िता के पिताजी के पास रहता है, बस। आपको मेरी आवाज मिल रही है बाबा जी? राकेश? हाँ मिल रही है जी। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो एक्यूज संदीप हाँ मिल रही है। अरे जी, उसने दावा किया है कि मेरी पीड़िता के साथ दोस्ती थी और बाकायदा टेलीफोन पर बातचीत है, लेकिन पीड़िता का परिवार ये कहता है कि ये जो बातचीत और टेलीफोन कॉल दिखाई जा रही है ये सब एक षड्यंत्र है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अब षड्यंत्र है तो ये टेक्निकल बात है, जो टेक्निकल वो फेल हो जाएगी तो फिर और कोई दूसरों का समाधान है। अब जो तो विज्ञान की तकनीकी है, अगर जो फेल हो जाएगी, जब वहाँ में आ रही है कॉल तो जाए कोई झुटलाए देखो, जब वहाँ में आ रही है तो बात तो सच्ची होगी। संदीप ने जो पत्र लिखा है उसके बारे में क्या बताएंगे? क्या आपको जानकारी थी पत्र लिखा जा रहा है? और क्या संदीप ने जो बातें हाथरस के एसपी को लिखी है, परिवार बोलता है कि ये बातें सही हैं, आपको इसकी जानकारी थी जो संदीप ने लिखा है? ना जाके हमें कोई जानकारी ना था। संदीप ने लिखा है कि वो पीड़ित को जानता था, उन दोनों की दोस्ती थी, दोनों में बातचीत होती थी, जिससे पीड़िता के परिवार को ऑब्जेक्शन था। क्या इस बारे में आप कुछ जानते हैं? न जानवे की तो ये कि एक गांव एक मोहल्ला आसपास के घरों के हैं, दोनों बच्चा एक दूसरे जानते तो थे ही, जाने तो कोई द्वारा रहती ना है। क्या दोनों परिवारों को एक दूसरे के जानने पर कोई आपत्ति थी राकेश जी? आपत्ति का जब आपत्ति तो जब ऐसी कोई बात तो होती है तो आपत्ति तो होती है। जब ऐसी बात परिवारी जनों के सामने अगर कोई ऐसी बात आवे तो वो आपत्ति तो हमें होती है दोनों पक्ष ने। क्या आपके सामने संदीप की ऐसी कोई बात आई थी राकेश जी कि पीड़िता और संदीप में दोस्ती है? क्या दोनों परिवार के सामने ये मामला उठा था? क्या इस पर गांव की कोई पंचायत हुई थी? क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इस पर भी पंचायत हुई थी गांव में। क्या हकीकत है इसकी? ना हकीकत तो ये है कि लड़की के भाई ने एक दिन लड़का ने जो कही कि तेरी कॉल आती है, और बाल लड़का ने जो कही कि मेरी कॉल कोई ना आए, तो कॉल आवे तो तुम वो दिखा। और वो जो कहते बार बार कि तुम्हारे बच्चा की वो आती हैं, कॉल आती हैं हमारे फ़ोन पे।
ये किसने बताया था राकेश जी आपको? जो लड़की के भाई ने और पिता ने और माँ ने। आपसे शिकायत की थी इस बारे में? हाँ, शिकायत का मोर्च अकेले तो थोड़ी करी, माँ अपने द्वार के आगे ठाड़े है कि खरंजा पे कही जी बात। ये कब की बात है? अरे अब तो जो टाइम है वो होगा अंदाजे महीना 2 महीना हैगे हों, ज़्यादा हैगे हों। आपके परिवार के पास क्या जानकारी है? उस दिन क्या हुआ था 14 सितंबर को राकेश जी, क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ, 14 सितंबर को मुझे तो जितनी जानकारी है उतनी बता रहा हूँ कि 14 सितंबर को मेरा जो लड़का रामू है वो सवेरे 7 बजे ड्यूटी पे निकल गो। जो चंदपा आगरा रोड पे जो दूध को जो प्लांट है वहाँ में नौकरी करते है। यहाँ कोई ऐसी कोई घटना घटी ना है, न कोई चीख बही, न कोई पुकार बही, न कोई लेना न वो, न कोई देना वो, काऊ है कोई बात नहीं, कैसी मालूम ही ना है। माँ तो जे माँ बेटा बेटी जे ये माँ आसपास अपने लोग अपने घास पास काट कर और काट रहे। बताइए और क्या हुआ था? और क्या हुआ था 14 तारीख को? आपने कहा कोई चीख नहीं, कोई पुकार नहीं, क्या ऐसी कोई जानकारी आपको मिली थी? क्या तुरंत शिकायत हुई थी कि संदीप ने ऐसा कर दिया? आपको कोई जानकारी है इस बारे में? न जानकारी तो ये है कि माँ कोई ऐसी घटना घटी ना है जाते रहे कि ये बता रहे का है। अगर ऐसी कोई घटना घटी तो माँ और बेटी और बेटा और ये सब कह रहे हैं कि हम पे दराती हाथ में। अगर माँ मान लो ये कोई एक बालक जाए और 4 दराती हो, 4 जब व्यक्ति के हाथ में, तो वो एक लड़का बच के कैसे आवे को 4 दराती? अरे जे तो मई फात देते इन्हें जाओ मई मिल जा। तो अब जो न्याय की बात कर रहे हैं इन पे एक लड़का तीनों ने पे दराती हाथ में होते हुए और निकले आयो तो चाहे आप क्या समझोगे? मैं तो यही समझूंगा कि माँ लड़का था ही नहीं। अगर लड़का वहाँ थो तो जिन्हें को दरातीन ते मारो पीटो न। तो आपके हिसाब से वहां पर कौन कौन था? अगर आपका लड़का रामू नहीं था, संदीप नहीं था, लव कुश नहीं था, तो कौन था? किसने दराती मारी उस बिटिया को? न लव कुश तो दराती इन्नी मारी हो दराती बिटिया में जब मेरो जब बालक जब बता रहे हैं कि संदीप माँ तो जिनने देख लो तो ये दराती संदीप में चोन मारी इनने। आप क्या कहेंगे भाभी जी? आप बताइए, आपका क्या वर्जन है? वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो ये हुआ कि आपके परिवार की तरफ से ही आपत्ति थी और ये बात दोनों परिवारों की पता थी, ये कह रहे हैं बाबा जी, राकेश जी। बाबा के देखने वाले थे वो सब वहाँ खेत में मर गए थे क्या, जिन्होंने देखा? मैं नाम बताऊँ किसने देखा हैं? बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए, वो मैं जवाब नाम देने के लिए बताऊं, राजी है। लड़का का नाम ले रहे हैं वो भी था है लव। हाँ, जो लोगों ने देखा वो सब क्या मर गए थे उस टाइम, या गांव के सारे लोगों को मतलब कुछ कोरोना घोषित कर दिया जो किसी ने कुछ देखा ही नहीं? नहीं, एक गांव जब ऐसा हो जाएगा तो 1000 ये लड़कियां तो बस इसी तरह मरती रहेंगी, कोई आवाज़ उठा ही नहीं सकेगा ना। ये जो बात बोल रहे हैं ना कि भाई था कि माँ थी, जो लोगों ने दराती से मारा क्यों नहीं? अरे वो सामने से बाहर करता है ना तो उसे पता भी लग जाता है, एक ही 100 के बराबर पड़ती लड़की। आप जानते हो कोई भी लड़की हो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। तो फिर ये चोट कैसे लगी? किसने मारा और किससे मारा? ये भी सवाल है आपसे मेरा। जिन लोगों ने मारा अब तो वो अपनी मतलब कर रहे हैं ना बचाव के लिए, 100 उपाय खोज रहे हैं, साम दंड भेद जो भी बनेगा हम तुम्हें बचाएंगे, और पूरा सहयोग मिल रहा है लोगों को बचाने का। क्योंकि आज एक लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो शायद ही इस देश में किसी लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा, जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, लड़की नाम पे एक कलंक बन के रह जाएगी वो। मैं आपकी चिंता समझता हूं, मैं आपका कंसर्न भी समझता हूं, मैं आपकी भावनाएं भी समझता हूं, बट जो एक्यूज के बाबा जी हैं, आरोपी के बाबा जी, वो ये कह रहे हैं कि दोनों परिवारों को इस बात की जानकारी थी, वो बाबा कि जी दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नहीं,
इस परिवार नहीं मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। दोनों जी, बिल्कुल परिवारों को बोलिए। इस चीज़ की जानकारी थी तो आपने क्यों नहीं रोका? आपके तो घर के बच्चे थे, आप समझाते अपने बच्चों को। बताइए राकेश जी, लोगों का अगर हमेशा से यही रहा है कि हम लोग छोटी कास्ट के लोग हैं तो इन्हें इस तरीक़ा से दबा के रखो कि ये आवाज़ उठा ना सकें, क्योंकि इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी किसी गांव के किसी भी सदस्य ने अगर बोल दिया होता मुँह से कि हाँ चलो इनके घर में ऐसा हुआ है हम देख सकते हैं या लड़की को देख के आते, तब ना इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं। इंसानियत होती तब ना किसी को देखते आके। जब एक गाँव एक परिवार की तरह रहता है ना तो उस जगह कोई भी घटना होने से तो किसी एक दूसरे को देखते नहीं है क्या वो दुश्मन का हो ना तब भी देखने जाते हैं कि इसे परेशानी क्या हुई है। जब मैं वहाँ रोड पर रो रही थी तो मेरे को देख के सारी लेडी से हंस रही थी, सारे आदमी हंस रहे थे, क्योंकि तमाशा चल रहा था, वहाँ खेल हो रहा था। ये जो सोची समझी साजिश थी वो उसमें ये लोग सब शामिल थे। और इससे ज़्यादा उन्हें सफाई देने में कुछ और मिलेगा? साफ सफाई कर रहे हैं ना इस सब कुछ दबाने के लिए कि एक भंगी की इनका ये वर्जन है। भाभी जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, खड़ा है इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। संदीप का ये वर्जन है कि भाई और माताजी खेत के अंदर थे, उनकी बेटी थी, परिवार के लोगों ने बिटिया को मारा, पीड़िता को मारा और उसके चलते उसको चोट लगी। ये लोग कह रहे हैं ये खेत नहीं एक सेकंड मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। जब भाई वहाँ थे तो घर पे वो खेत वालों का जो लड़का है वो गायब क्यों कर दिया है? क्योंकि पूछताछ ना हो इसलिए। ये भी तो है। प्रकाश करके कोई है, उनका एक बेटा है, वो घर पे बोलने आया और मेरे हस्बैंड को लेके गया इसलिए क्योंकि उसे गायब कर दिया है कि पूछताछ होगी, वो कहीं सच ना बोल दे इसलिए। 14 तारीख से वो लड़का दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बताइए राकेश जी, क्या आपने प्रकाश नाम के उस लड़की को गायब कर दिया है जो चश्मदीद है? 14 तारीख से वो लड़का क्यों नहीं, वो रातों रात गायब कहाँ हो गया, कहाँ चला गया? वो पूछना चाहती हूँ कहाँ गया वो जो आया था घर पे बोलने के लिए। बताइए राकेश जी, क्या किसी चश्मदीद को आपने गायब किया है? परिवार आरोप लगा रहा है आप पर। वो लड़का कहाँ गया मैं पूछना चाहती हूँ, वो कहाँ है? छोटू नाम है उसका, वो कहाँ है? पूछिए इनसे कहाँ है वो लड़का। अरे आरोप नहीं लगा रही मैं, सच सीधे सीधे बोल रही हूँ। वो कहाँ है? क्यों गायब कर दिया उसे? किसका डर है? और फिर बॉडी क्यों जलाई? मैं ये पूछना चाह रही हूँ प्रशासन से, आपसे। और ये गांव वाले उस टाइम कहीं मर गए थे, कहीं चले गए थे कि उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बॉडी किस डर पे लगाई? हम लोगों ने तो बोला था बॉडी मत जलाओ, हमें दे दो, हम लोग सब शांति से सब कुछ कर लेंगे। किसी से कोई आरोप नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर बॉडी किसके डर से लगाई? क्या डर था? मैं पूछना चाहती हूँ क्या डर था आगे? राकेश जी बताइए, क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी को आपने गायब करवाया है? प्रकाश नाम का वो आरोप लगा रही है, जिनको इन्होंने जानकारी दी कि पीड़िता वहां पर घायल अवस्था में पड़ी हुई है। मेरे सारे सवालों तो घायल पड़ी है तो वो बच्चा मेरो थोड़ी है जब है नहीं। मैं पूछ रही हूँ वो दिल्ली से यहाँ तक आई है, उनको चेहरा क्यों नहीं देखने दिया? क्या गांव वालों की साजिश नहीं थी? लकड़ी कंडे दे रहे हैं, क्या साजिश नहीं थी? कंडों की व्यवस्था कर दी, क्या पुलिस वाले कंडे भी बांध के लाए थे? ठीक है भाभी जी, जवाब ले लेते हैं राकेश जी से। बताइए दादाजी। अरे अब बच्ची की तो ऐसी बात है, तब बच्ची तो उनने जो लगाई है परिवार वाले में शामिल है, उन्हें पे फोटो बताते हैं। मैं तो था नहीं, खैर कौन सा परिवार वाला शामिल है? मेरे सामने बताओ कौन सा परिवार वाला शामिल है? वो मेरा तो बच्चा है नहीं। कौन है मेरे घर से? नहीं मेरे घर से कौन है? नहीं मैं पूछना चाह रही हूँ कौन है मेरे घर से? बताइए मेरे को, बताओ मेरे घर से कौन है? मेरे पापा हैं या मेरी मम्मी है या मेरे पति हैं या मेरे देवर हैं या ननद? कौन है मेरे परिवार से? मैं वो पूछना चाह रही हूँ कौन है? इस सच का जवाब दीजिए, कौन है मेरे परिवार से? उसमें कौन सा है? किसी भी उठा के किसी को ले जाओगे, खड़ा कर दोगे तो वो साबित मान लेंगे? नहीं मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, कहाँ से आए? हाँ बाबा चाचा कहाँ से आए? जब हमारे बाबा हैं तो कहाँ से आए बाबा? नहीं
नहीं बाबा जब हमारे हैं 2006 में खत्म हो चुके हैं, तो मोबाइल बाबा में कहाँ फोटो से चल रहा है, आप वापस ले देख ले वो कौन है। जबरदस्ती आप उठा के अरे तो ले बाबा जाओगे तो पीछे से संदीप के किसी को, खत्म हो गए, तो बाबा तो उन्हें संदीप बाबा के बना बनाए दिया। थे। हैं? नहीं मैं पूछ रही हूँ। बाबा नहीं मैं संदीप के पूछ रही बनाए तो हूँ, बाबा संदीप के जबरदस्ती खत्म हमारे हो गए। परिवार से कोई सहमत नहीं था। अब मैं रही बात पूछ छोटू रही की, हूँ, छोटू है लाम। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, जब हमारे दादाजी नहीं है, वो हमारे दादाजी नहीं है, हमारे पापा अकेले हैं, ना उनका कोई भाई है ना कोई भी नहीं है। चाचा कहाँ से आई बोलो? बाहर वो लेटे हुए थे, जबरदस्ती उठा ले गए। हाँ तो फिर उन बाबा और चाचा ताऊ में जानो ही ना हो, तुम्हारे हते ही ना, तो जब को हते ही ना है तुम्हारे परिवार तो फिर वो क्यों गए? अरे उन्हें जानो ही ना हो। गाँव वालों की है? नहीं कोई भी नहीं गया, कोई नहीं गया जबरदस्ती यहाँ से। गाँव वालों की कोई गाँव वालों की कोई जबरदस्ती नहीं है। के लोग हैं, मेरे घर से कोई भी नहीं था। मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरे घर से कोई भी नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आएगी, क्योंकि यहाँ इंसान खोया है, कोई कंकड़ पत्थर नहीं है, ठीक है? अरे वो इंसान खोया है, कोई इंसान खोया है, ज्यादा मेरे से बकवास नहीं करना। मुझे न्याय चाहिए और जिन्होंने गुनाह किया है ना, उन्हें सजा मिलके रहेगी। मैं आज बोल रही हूँ, उन्हें सजा मिलके रहेगी। मैं कुछ आज पूछने के मूड में नहीं बैठी हूँ आपसे कि उस दिन क्या मर गए थे जब लड़का ने तुमसे पूछ के कांड किया था? आज तुम साफ सफाई दे रहे हो। उन्होंने बोला था कि हम ये करने जा रहे हैं, तो बताओ मेरे को, बोलो जल्दी। जय पक्ष, उन्होंने पूछा जय पक्ष में मैं हूँ, बिटिया न्याय मिले, बिटिया न्याय मिले, जय पक्ष में हूँ मैं हूँ। जा रहा हूँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ। अरे मैं हूँ जय पक्ष में हूँ, कि बिटिया न्याय मिले, कि बिटिया आखिर मारी कौन है, जाके मैं हूँ जय पक्ष में हूँ। वो बिटिया वाल्मीकि समाज की नाई, वो मेरी होती है बिटिया। शांति से बैठ जाइए, दादा बाबा बनके कुछ मत बोलिए मेरे से। हाँ कुछ मत बोलिए, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये भाभी नहीं बोल रही है, ये भाभी नहीं बोल रही है। आज उसकी आत्मा बोल रही है। शांति से कैसे बैठ जाऊंगा? मैं तो बिटिया की न्याय की गुहार लगा रहा हूँ कि तुम उनसे भी ज्यादा 72 मौत मिलेगी तुम लोगों को, उससे भी ज्यादा, जैसे हम लोग तड़प रहे हैं। मैं बिटिया की न्याय की गुहार लगा रहा हूँ, मैं शांति कैसे बैठ जाऊंगा भाई? अच्छा भाभी जी, आपके मुताबिक 14 तारीख को हुआ क्या था? आज आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, बता दीजिए क्या हुआ था आपके मुताबिक? अगर मेरे बच्चा दोषी हैं तो उन्हें बिल्कुल दंड मिले, जो दंड जहाँ हैं वो दे सकते हैं। मैं वो कोई एतराज ना है, तो बिटिया को मेरी हुए, मैं उन बिटिया के प्रति न्याय चाह रहा हूँ। आप खुद चाहते हैं इंसाफ मिले बिटिया को? मैं न्याय के ही पक्ष में हूँ, मैं जावा तो कह रहा हूँ कि बिटिया न्याय मिले। आप खुद पक्ष में हैं? अगर आपका पोता, राकेश जी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपका पोता संदीप, लव कुश, रामू ये सब लोग दोषी हैं, तो आप खुद चाहेंगे उनको सजा मिले? और आपके हिसाब से क्या ये दोषी हैं? हाँ, सजा मिले ना, सजा मिलनी चाहिए। ऐसे अपराधी है तो समाज में जीवे को कोई अधिकार ही ना है। योगी बाबा कहते हैं कि पोस्टर लगाओ, 94 पोस्टर लगाओ, पोस्टर में लगाओ, बिल्कुल गोली ते उड़ाओ। ऐसे तो चाहे खुद को बेटा हो चाहे सामने वाले को बेटा हो, ऐसे बेटा जीवी को कोई अधिकार ना है तो गोली ते उड़ा दो जाए। न कोई केस है न कोई मुकदमा है। ये तो कह रहे हैं कि अगर उनके बेटे आरोपी हैं तो उनको गोली से उड़ा दिया जाए। आप क्या कहेंगे भाभी जी? नहीं, हाँ तो मैं इससे सहमत हूँ। उनसे बोलना, जब गुनहगार है तो उसे सज़ा मिलेगी। आप इस बात पे ज़्यादा ना कुछ कहें तो वो ही काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो आप बोलना चाह रहे हैं ना, ज़्यादा साफ सफाई तो मिलनी चाहिए, मिलेगी नहीं, मिलनी चाहिए। हाँ मिलेगी चाहिए, नहीं मिलेगी। अच्छा भाभी जी मुझे बताइए, आपके मुताबिक, आपके परिवार के मुताबिक 14 तारीख को उस दिन हुआ क्या था? कैसे चोट लगी, किसने मारा, किससे मारा? आपके परिवार को जानकारी तो होगी ना? ऐसा कोई कछु ना है वो, माँ मौके पे कोई कछु ना है वो, जी भयो तो परिवार वाले बता सकते हैं जाए तो। राकेश जी मैं एक मिनट सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे जवाब लूंगा। भाभी जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 14 तारीख को जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस दिन ये गलत बात हुई, उस दिन हुआ क्या था? आपके परिवार के पास क्या जानकारी है? बिटिया ने क्या बताया आपको? ये तो सारी दुनिया को पता है।
नहीं, ये तो सारी दुनिया को पता है। जो मरती हुई एक लड़की ने अपने बयान में जिसके नाम लिए, क्या वो झूठे हैं? वो आज इस दुनिया से गायब कर दी गई, ये सब झूठा है? जो हॉस्पिटल तक आदमी लगा दिए गए, ये सब झूठे हैं? क्या सांसद जी इनका वो सहयोग नहीं दे रहे, ये सब झूठा है? क्या पूरी इनकी पुलिस फोर्स से लेकर पूरी यहाँ से योगी जी तक इनका साथ मिल रहा है, ये सब कुछ झूठा है? ठीक है, शायद भाभी जी बात नहीं करना चाहती। राकेश जी, मैं डिबेट पर जाऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके परिवार के हिसाब से क्या हुआ था 14 तारीख को? हमारे परिवार तक आज सभी गांववासी ने पूछ लिया था, कोई हल्ला ना है, कोई गुल्ला ना है, कोई कैसी गिलास का मैं भई ना है मौके पे, और भैया तो नहीं मैं आप सही भैया कहा भैया मैं हम तो देखना है रे साहब। रही बात बाकी, अगर मेरा बच्चा दोषी है, मेरे बच्चा दोषी है, तुरंत फांसी पे चढ़ा दे जाएं। गवर्नमेंट सरकार तो इन्हें दे ही रही है मुआवजा, गाते दोनों मैं और दे दूंगा मुआवजा। अगर मेरे बच्चा दोषी पाए जाते हैं तो सब टेस्ट करा लो, जितने भी टेस्ट कर सब टेस्ट ने का राजी हैं, छोटे से छोटो करा लो, बड़े से बड़ो करा लो, हर जांच के लिए तैयार हैं साहब हम तो। और दोषी हैं तो बिल्कुल गोली मार के सजा दो, फांसी दो, फांसी दे दो, गोली मारो, गोली मार दो, लेकिन दोषी बच न जाए, निर्दोष फंस न जाए। ठीक है, दोषी बच ना जाए, निर्दोष फंस ना जाए, आपकी बात सही है। लेकिन मैं फिर जानना चाहता हूं, मैं बहस में जाऊं उससे पहले, आपके मुताबिक 14 तारीख को हुआ क्या था? क्योंकि कई अलग अलग तरीके के बातें सामने आ रही हैं। हाँ, तो बात मेरी जो नॉलेज में को बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से 14 तारीख को माँ घटना ऐसी कोई ना घटी है तो इनमें आपस में घटी है, और का घटी है जे जाने या परमात्मा जाने, हमें कोई चलना है। अगर इनने मान लो जब घटना घटी तो एक बच्चा के नाम FIR करी, FIR में जो साफ लिखे रहे हैं कि हम घास काट रहे, हम जोरे हम पे दराती हती, जो मैं नाम कह रहा हूँ यही कह रहे हैं FIR में, एक बच्चा के नाम FIR कर रहे हैं। 19 तारीख को जो मुँह पे आरोप लगा रही हैं दलेर साहब को, सांसद साहब को, इन्हीं के संग 19 तारीख को बात भई है फोन पे, जो 3 नाम और बढ़वाए गए हैं। 22 तारीख को बेटी बयान कर रही है, जैसो कर रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है। 19 तारीख को मंजू दलेर ने दोषी करार कर दो बच्चन ने, पुलिस आई, बच्चन ने उठाए लेगी साहब। और अब जे अपन धाए बकरे, अरे 8-10 दिन पीछे 3 बच्चा निर्दोषिता को दोषी बनाए जा रहे हैं। मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि बिल्कुल दोषी हैं, कि जांच कराई ली जाए सबरी, सब जांच में अगर दोषी पाए जाए तो फांसी लगाओ चाहे गोली तोड़ाओ, मोर कोई एतराज ना है। अगर बाबा जितनी सरकार इन्हें मदद दे रही है, गुआती दूनी में पैसा संपत्ति में तो दे दूंगा इन्हें। और अगर मेरे बालक निर्दोष हैं तो जो मुआवजा इन्हें मिल रहा है वो मिलना मोह चाहिए साहब। ठीक है राकेश जी, हम इसके बीच में नहीं आते। हमने दोनों परिवार के वर्जन दिखाए, हम ना किसी को सही बोल रहे हैं ना किसी को गलत बोल रहे हैं, लेकिन भारत का कानून यह कहता है कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले और कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। हम भी यही चाहते हैं और मेरे ख्याल से मेरा पूरा पैनल भी यही चाहेगा। माफी के साथ कहूंगा मैं पीके जैन साहब को, आलोक भाई को, साथ ही साथ विवेक जी को और AP सिंह साहब को, दोनों परिवार थे। मैं सोचा कि थोड़ा अगर क्लैरिफिकेशन हो जाए, कई अलग अलग तरह की चीजें सामने आ रही थी। सबसे पहले जैन साहब, दोनों के वर्जन सुनने के बाद क्या आपको लगता है पुलिस से प्राइमरीली वहां पर कोई गलती हुई है? क्योंकि कई मिसकंडक्ट पुलिस के सामने आए हैं, लाश को जलाना, पूरे देश में इस बात को लेकर आउटरीच है। आपका क्या मानना है दोनों परिवारों के वर्जन सुनने के बाद? पुलिस से शुरू से ही इसमें गलती हुई है। ये इस प्रकार का प्रकरण था जो थानाध्यक्ष चंदपा को तत्काल CO अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताना चाहिए था। एक दलित लड़की है, उसके साथ इस प्रकार की चोटें आई हैं, उसको कैसे चोटें आई हैं, सीनियर ऑफिसर्स विजिट करते, महिला पुलिस अधिकारियों को बुलाया जाता, वो पूरा मौका देखते, कहाँ पे मारा गया, कहाँ से दुपट्टा गले में फंसाकर उसको खींचा गया, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चीज गांव में छुपती है, गांव में सब सच्चाई सामने आ जाती है। उसके बाद फिर एक के बाद एक गलतियां की गई, जैसे कि रात को ये इमेच्योरिश एक्ट कहूंगा कि रात को जो है इस घबरा गए,
कि साहब अगले दिन डेड बॉडी को छीन लिया जाएगा, प्रदर्शन होगा और रातों रात उसका दाह संस्कार कर दिया। इस सब से पुलिस और प्रशासन स्वयं पूरा शक के दायरे में आ गया। पर अब उसके बाद से जो मुख्यमंत्री जी ने ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि आप अपनी निगरानी में इस तफ्तीश को करा लीजिए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर ले। मैंने अपनी 37 साल की सर्विस में इस प्रकार की साफ गोई यूपी गवर्नमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट में नहीं देखी कि यूपी गवर्नमेंट खुद ही रिक्वेस्ट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाए। ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल को लेकर चलता हूं आलोक शर्मा जी के पास। कारण यह है कि यूपी गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो वहां पे जातीय संघर्ष की स्थिति बन रही है जी, और जहां दोनों पक्षों से आरोप लग रहे हैं, उसमें दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। इसको दोनों पक्षों को मानना चाहिए, पूरे इलाके में इसको इस बात को एग्री करना चाहिए। ठीक है, इससे आलोक शर्मा जी, अच्छा निर्णय नहीं हो सकता। ठीक है आलोक शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जमीनी लेवल पर इस घटना के डिफरेंट डायमेंशन को समझने में कांग्रेस ने गलती कर दी और राजनीतिक कारणों से हाथरस कांड में जल्दबाजी कर दी? क्या आप मानेंगे? क्योंकि जैन साहब भी बोल रहे हैं कि योगी सरकार ने जिस साफगोई से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जैन साहब कह रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी, मैं साफ कर दूं, उनका यह मानना है कि योगी सरकार ने जो किया वो उचित है। क्या आप योगी सरकार के इस कदम में उनके साथ हैं आलोक जी, और क्या कांग्रेस से कोई राजनीतिक जल्दबाजी हुई? देखिए, मैं समझता हूं कि रेप पीड़िता को न्याय मिले, ये सब चाहते हैं, सब चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि 8 दिन बाद पुलिस जो है वो रेप के चार्जेस जोड़ती है, उस बच्ची की हत्या हो जाती है। उस बच्ची की मृत्यु के बाद भी जिस तरह से जो पुलिस का रवैया रहा है, उसके जो शव है उसको किसी तरह से भी परिवार को नहीं दिखाना, उसकी शक्ल तक नहीं देखने देना, पूरे गांव को घेर लेना, रात को 2:30 बजे अंतिम संस्कार करना। मुझे लगता है कि पूरी तरह से योगी सरकार और उनका प्रशासन फेल हुआ है। जहां तक प्रश्न का आपका दूसरा हिस्सा है कि कांग्रेस से जल्दबाजी हुई, कांग्रेस से कोई जल्दबाजी नहीं हुई। हमने इतने लंबे समय तक देखा कि ना उसको बच्ची को इलाज मिला, और जिस तरह से उस मैटर को दबाने का प्रयास किया गया, और यूपी सरकार के 4 तरह के बयान आए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं रेप नहीं हुआ है, जबकि पहली जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ रही है, मेडिकल रिपोर्ट आ रही है, उसमें पुष्टि होती है। मुझे लगता है कि एफिडेविट की बात, जो दूसरा प्रश्न है आपका कि आप योगी सरकार के साथ खड़े हैं, मुझे लगता है कि कोई भी काम अगर अच्छा होगा तो कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 7 दिन हो गए सीबीआई जांच की इंक्वायरी हुए दीपक भाई, लेकिन उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। जो एफिडेविट दिया गया है 131 पेज का सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 50 तरह के अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जो स्टेटमेंट सरकार के आए हैं और जो एफिडेविट में कहा गया है, उसमें तमाम तरह के पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। उसमें जिस एक वेबसाइट का जिक्र किया गया है कि एक रात में बनी और वो बन के बिगड़ गई, वो माइंडलेस कट एंड एक पॉइंट को लेकर चलते हैं आलोक भाई, एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। आपने 2 बड़ी बातें कही, 2 बड़ी बातें कही कि योगी, हाँ, एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, गूफअप पर गूफअप इस केस में, क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है कि बहुत अच्छा शासन करती है, क्या इतनी गलतियां एक्सपेक्ट करे देश उनसे जो हाथरस कांड में हुई, एक के बाद एक? देखिए, जो गलतियां नहीं उनको भी गलतियां गिनाना यह विरोधियों की खूबी हो सकती है, लेकिन यह सत्य नहीं हो सकता। और जिस तरह से योगी सरकार ने स्पष्ट तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, हम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच के लिए तैयार हैं, तो जिसका हाथ साफ होगा, जिसने किसी प्रकार से अन्याय नहीं किया होगा, जो न्याय का पक्षधर होगा, जो न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होगा, वही इतनी सफाई से ये काम कर सकता है। आप कृपा करके बताइए ना, पालघर कांड में इतने दिनों से आप कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग कर लो, आज तक कांग्रेस की हिम्मत हुई कि पालघर मामले में कह दे कि हम सीबीआई जांच करेंगे? और जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जब वहां पर सीबीआई जांच घोषित की, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा संघ राज्य के लिए खतरा है। कांग्रेस के साथी दल के मुखपत्र में लिखा गया कि इससे जो संघ राज्य की जो अवधारणा है उस पर खतरा आ गया है। सीबीआई की जांच पर संघ राज्य की अवधारणा खतरे में पाने वाली, अगर आज सीबीआई जांच
और वो भी प्रशासन फेल है, मुख्यमंत्री फेल है। मॉनिटर्ड जांच की बात की जाती है, उसमें वो सीबीआई जांच तो बात की बात है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में क्या वाल्मीकि कहेंगे जो है वो शिवराज वाल्मीकि सुपारी ले रहे हैं, दंगा करने की सुपारी ले रहे हैं, आप दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं। शिवराज वाल्मीकि को मत लाइए, उधर से 2 लाख गिरेगी, फिर राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी को क्या शिवराज वाल्मीकि पुलिस योगी आदित्यनाथ की है, क्या प्रशासन योगी आदित्यनाथ का है? मुर्दे गिरने के बाद आप उस पुलिस के फेलियर के बारे में बताइए पहले। आप नहीं विवेक पुलिस के फेलियर को ओन अप करते हैं या नहीं? चीयर लीडर क्यों चीख रहा है? ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप राहुल गांधी के लिए क्यों बैटिंग कर रहे हैं? आलोक जी को करने दीजिए ना। आलोक जी सवाल लॉजिकल है, ये तो राहुल के लिए बैटिंग नहीं कर रहा हूं। मैं उस नहीं, लॉजिकल सवाल ये है, उत्तर 1 मिनट, कोई बेगानी शादी नहीं है, कोई अब्दुल्ला दीवाना नहीं है। यूपी पुलिस प्रशासन जो है वो योगी आदित्यनाथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस फेल होती है, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस फेल होती है तो योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करिए। आपके एफिडेविट में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आप जो है ये अफवाहें फैलाते हैं। नहीं तो ये तरीका नहीं है। अरे आप मेरे को प्लीज मत सिखाइए प्रेम शुक्ला जी, बहस करेगी। आप उत्तर प्रदेश की पुलिस में टिप्पणी करिए पहले। एक मिनट विवेक जी, 1 सेकंड का जवाब आलोक शर्मा जी से, उनकी पार्टी की बात है। आलोक शर्मा जी, ये तरीका क्या बहस का? जी विवेक जी अच्छे बैट्समैन है, बैटिंग कर लेने दीजिए इनको बैटिंग कर लेने दीजिए, बढ़िया बैटिंग करते हैं विवेक जी, बढ़िया बैटिंग करते हैं आप। आलोक भाई, मेरा सवाल सीधे है कि इन्होंने कहा पालघर, सुशांत सिंह राजपूत, आप सीबीआई जांच से बचते रहे, ये तो खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच हो जाए, तो साफ गोई है, सच्चाई है, गूफ अप हुए हैं तो उसको मानने को तैयार है सरकार ना। आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं दीपक जी? आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं डिबेट को? आप हाथरस पे बात करिए। दीपक जी, जब पालघर से क्या लेफ्ट लीडर्स के पेट में दर्द हो जाता है क्योंकि वहाँ भगवा कपड़े लोग पहने लोग मरे हैं, तो फिर पालघर पे डिबेट करिए आप। नहीं, पालघर पे भी करेंगे, इस पे भी करेंगे। सर पिटीशन चल रहा है क्या? मेरे चैनल का एडिटर बन जाइए आप, मेरी कुर्सी पे बैठ जाइए और उत्तर प्रदेश की पुलिस पे बात करिए। दीपक जी मैं उत्तर दूं? ठीक है, आलोक जी दीजिए आपकी कुर्सी पे भी, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। दीपक जी, आप हाथरस के डिबेट पे रहिए। दीपक जी देखिए, पालघर के अंदर दीपक जी पालघर के अंदर 131 लोगों को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया गया। यहाँ 8 दिन तक रेप के चार्जेस लगाने से पुलिस मना करती रही। दोनों घटनाओं की आप तुलना नहीं करें। और याद होगा कि कुछ मीडिया चैनल्स और मीडिया के कुछ हमारे साथी करके 1000 लोगों ने 2 साधुओं को मार दिया, आप कह रहे तुलना ना करिए। एक मिनट सर, पंडित जी, सर मॉब लिंचिंग नहीं सर, मॉब लिंचिंग अगर हुई तो उसकी सीबीआई जांच क्या वहां पर? अरे नहीं, एक मिनट दीपक भाई, या तो दीपक जी मैं बिल्कुल डिफेंड करूंगा ठीक से। देखिए कुछ टीवी चैनल्स का, कुछ एंकर्स का एजेंडा था उस समय पर कि इसको हिंदू मुस्लिम रंग दिया जाए, लेकिन जब सोशल मीडिया पर लिस्ट आई कि इसमें मुसलमान नहीं हैं, तब लोग पीछे हटे कि अच्छा इससे दूर रहिए। आपको याद होगा, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। आज मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर तमाम लोग जो हैं, PFI भी आ गई, वहां पता नहीं कौन कौन फंडिंग आ गई, मॉरिशस भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, लिटरेचर भी आ गया, वेबसाइट भी आ गई। भाई ये सरकार क्या पकौड़े तल रही थी पिछले 1 महीने से? ठीक है, जिस तरह से गूफअप जवाब ले लेता हूं। बाकी तमाम लोग जो हैं वहां पर दंगा करवाना चाहते थे और योगी जी ने अपने पुलिस वाले, एक मिनट, योगी जी ने अपने पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए। वो डीएम जो छाती पे लात मार रहा था और डीएम जो धमकी दे रहा था, वो भी कांग्रेस के कहने से दे रहा था क्या? सुप्रीम कोर्ट कह रहा भयावह घटना थी, वो भी कांग्रेस के कहने से बोला क्या सुप्रीम कोर्ट ने? इस वक्त आलोक भाई मैं आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो मैं बता दूं। कांग्रेस के कहने से पीड़िता के परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका दायर की थी जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के पीड़ित परिवार की याचिका खारिज की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला किया था, फैसला सुरक्षित रखा था। पीड़िता के परिवार ने लोगों से मिलने की पूरी छूट की मांग की थी। परिवार की तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता ने दाखिल की थी याचिका, और याचिका में प्रशासन की बंदिशों का जिक्र किया गया था। पीड़ित परिवार को घर में कैद रखने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अब इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड का एक कमेंट, और उसके बाद में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा से एक कमेंट लूंगा। 30 सेकंड का सर, मेरे को एक दूसरी डिबेट के ऊपर जाना है। देखिए, पालघर की बात होते ही किस तरह से चिढ़ गए लोग, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग, जो कि यहाँ पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हाथ साफ है। वो पालघर की तरह मिशनरीज को बचाने नहीं निकले हैं ना,
और पालघर के मामले में अभियुक्तों को बचाने के लिए मिशनरी निकले, और मिशनरी को कौन संरक्षण देता है कौन नहीं जानता। श्रीमती सोनिया गांधी इस देश की मिशनरियों की संरक्षक हैं, ये सब जानते हैं। और सोनिया गांधी के इशारे पर पालघर में सीबीआई जांच, अभी भी मैं कहता हूं, हिम्मत हो तो पालघर में सीबीआई जांच की मांग स्वीकार लीजिए, क्योंकि उसमें मिशनरी एक्सपोज हो जाएगी। साधुओं का हत्या धर्मांतरण करने वाली लॉबी ने कराई, इस सत्य को सबके सामने आने से रोकने के लिए सीबीआई जांच करे। और यहाँ आज आप देख रहे हैं किस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट स्वयं खारिज कर रहा है। ठीक है, हम फिर इस पर बहस करेंगे। मामला के अंदर है, 2 दिन में आने वाला है। क्या दराती से या किसी भी वेपन से आपने पूरे केस को स्टडी करा होगा। बात यह है कि अगर मामला इस तरीके का था या जिस तरह के आरोप दोनों परिवार की तरफ से अभी लग रहे हैं, आपको क्या प्रतीत होता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे मामले में कि अगर ऐसा हुआ तो ट्रॉमा से ऐसी मौत कैसे हो गई? देखिए, मेडिकली अगर देखा जाए तो जिस तरह से मीडिया में ये आ रहा था कि उसकी जीभ कट गई और उसके बाद उसी महिला को अपना बयान देते हुए दिखाया गया, तो जो मीडिया में परसेप्शन क्रिएट किया गया और जो हकीकत थी वो बिल्कुल गलत थी। जीभ कटने का मतलब ये होता है कि इंजरी हुई, किसी ने घूंसा मारा, लड़ाई झगड़ा हुआ तो जिससे जीभ कटी, उस परसेप्शन को ऐसा पेंट करने की कोशिश की गई कि जैसे उसकी जबान काट दी गई हो। ये एक पहला था जो मीडिया की तरफ से मैं ये कहूँगा कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। दूसरी चीज़ बात आती है कि उसको स्पाइनल इंजरी हुई थी जिसमें डेथ हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डेथ हो सकती है उसकी वजह से। हाँ, मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ दीपक जी, उस रात जब उस महिला की लाश को जलाया गया, इसका समर्थन कोई भी सभ्य समाज नहीं कर सकता। वो एक हिंदू महिला थी, उसको जो हिंदू कल्चर थे उसके हिसाब से पूरे रिचुअल का हक था, और जो परिवार वालों को नहीं मिला, यहाँ पे सरकार गलत है, इसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ जिस तरह से सरकार ने कहा पुलिस के अफसरों को सस्पेंड कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने कहा एसआईटी बना दी, जिस तरीके से उन्होंने सीबीआई की जांच एक्सेप्ट कर ली, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा एफिडेविट दिया गया, मैंने उस एफिडेविट को नहीं पढ़ा जो हमारे मित्र बोल रहे थे कि उसमें गलत लिखा है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, पर मुझे मीडिया के थ्रू जो जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की के संरक्षण में इसकी जांच निष्पक्ष तौर पे हो। तो मुझे लगता है कि हमें जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। बहुत कम ये देवा हो जा, क्या कहेंगे पूरी बात को सुनने के बाद? आप क्विकली अपनी बात रखिए 20 सेकंड में। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो है स्वच्छ पत्रकारिता को बधाई दूंगा, और आपको ये भी बताना चाहूंगा जिस दिन 14 सितंबर को ये घटना हुई, उस बच्ची ने पहले तो बयान दिया कि एक संदीप ने, और कोई बलात्कार का आरोप नहीं लगाया। फिर आफ्टर थॉट में 22 तारीख को बयान आता है ऑल ऑफ सडन कि मेरे साथ जो है 4 लोगों ने रेप किया, 2 लोगों ने रेप किया, जबकि वो लड़की जो नाम नहीं बता पाई। तीसरी बात, जब एसआईटी जांच कर रही है और जब योगी जी ने सीबीआई के लिए बोल दिया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये भी कहा है कि नार्को टेस्ट जो है जो दोनों पीड़िता के भी और उनके पीड़िता के परिवार के भी और दूसरे आरोपियों के परिवार के किए जाएं, तो इसमें भी इनको क्या आपत्ति है? इसमें पीएफआई पीडीएफआई देश की जो विरोधी ताकतें हैं वो यहाँ पे अपना लगी हुई है। उन्होंने जो है देश में दंगे भड़काने के लिए, जिस तरह दिल्ली में दंगे भड़काए, बेंगलुरु में किए, पालघर में किए, इन्होंने एक सोची समझी राजनीति हो रही है। मैं यही रुकूंगा, आपको मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है, लेकिन मैं परसेंटेज बता दूं, हाथरस का सच सामने लाने के लिए क्या दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट हो? 93% लोग बोलते हैं हाँ।